नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। डेली 30 एक दो दिन के लिए हम लोग बंद कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बंद कर रहे हैं जिन लोगों को पीसीएस का एग्ज़ाम देना है। मेरे पास कई मैसेज आए, लोगों ने कहा कि सर पीसीएस का एग्ज़ाम है और पीसीएस के एग्ज़ाम में कुछ रिवीजन हम लोगों को करना है और अगर डेली 30 देखते हैं तो थोड़ा सा समय जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैं इसको एक दो दिन के लिए रोक देता हूँ। आप ही लोगों के लिए कार्यक्रम है और ऐसा कुछ नहीं होता है डेली 30 में कि जो कोई नुकसानदायक हो। लेकिन एग्ज़ाम के समय होता क्या है, हमारी अपनी स्ट्रेटजी होती है और उस स्ट्रेटजी के तहत हम काम करते हैं। अपनी स्ट्रेटजी के तहत हम काम करते हैं और उस स्ट्रेटजी में हमको कई बार जो और चीज़ें होती हैं वो लगने लगती हैं कि हमको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो हम डेली 30 ब्रेक कर रहे हैं और बस आज कल नहीं आएगा, संडे को तो टेस्ट होता है। लेकिन इस बार का संडे का टेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम संडे को है और संडे को पीसीएस 2020 का ये एग्ज़ाम आप दीजिए। उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट अपना फॉर्म डाल रखा है, जिनको पार्टिसिपेट करना है, उन लोग के लिए मैसेज है, वो लोग उसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें, अच्छा स्कोर करके आएँ, बढ़िया से स्कोर करके आएँ और फिर आगे मेंस की तैयारी करें। इस तरीके से स्कोर करके आएँ। इस बार संडे को वो टेस्ट नहीं होगा। अब कुछ लोगों का इसमें पूछना है कि हम लोग कितना करें, अटेम्प्ट कितना करें। कई बार मैं चीज़ें बताता हूँ तो आप लोगों को लगने लगता है अरे सर इतना आपने बताया, हमने कर दिया और सर हमारा तो इस कारण से 2-4 गलत हो गया। कोई कहता है कि सर आपने बताया इतना करने, मुझे और करना था। देखिए, मैं जो बताता हूँ ये एक अनुभव होता है और एक आप ये कह सकते हो कि उस अनुभव में मेरा अनुभव, साथ में कुछ और ऐसे लोगों का अनुभव जिनको मैं जानता हूँ शामिल होता है। कई बार एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटजी आप अपने आप तय करते हैं, कई बार वो पेपर पे डिपेंड करता है कि कैसे होगी। तो डिपेंड ऑन पेपर का नेचर कैसा है, इसको सबसे पहले आप देखिए। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने पेपर पुराने भी देखे होंगे और वो अगर आपको लगता है कि पेपर सरल है या सरल से कठिन है या कठिन से और कठिन है ना। जैसे कई बार लगता है सारे क्वेश्चन कठिन ही लगते हैं। नॉर्मली जो कभी भी पेपर आता है तो कुछ क्वेश्चन बहुत टफ, कुछ क्वेश्चन टफ और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सरल होते हैं। उनमें ओल्ड ईयर के क्वेश्चन भी हम सरल में ही रखते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन हम देख चुके होते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन का जो ये पेपर होगा फर्स्ट पेपर, और दूसरा पेपर होगा 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर तो क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं। तो इसमें भी बहुत कम करके मत आइए। बहुत लोग 33% के चक्कर में 40-42 क्वेश्चन ही कराते हैं और पता चलता है कट पीट के उनका, क्योंकि कुछ गलत हो जाते हैं और कट पीट के उनका 30 क्वेश्चन आ गया और वो फेल हो जाते हैं। फर्स्ट पेपर में उनको अच्छा नंबर आता है लेकिन सेकंड पेपर में वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। इन सब बातों का एक मतलब है कि आप सेफ स्कोर करके आइए। तो सेकंड पेपर में मेरे हिसाब से कम आपको 60 तो अटेम्प्ट करके आना ही चाहिए। 55-60 अटेम्प्ट करके आइए, है ना, 100 में। और मैथ रीजनिंग मान लीजिए किसी को नहीं आती तो कुछ तो वो करेगा। और हिंदी करिए, आप अंग्रेजी करिए, साथ साथ में आप जो इसका इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल वाला पार्ट है उसमें से जो आता है करिए। तो ये सब मिलाकर आप कम से कम 55-60 अटेम्प्ट करके आइए। 55 भी के से कम मत करिए, 55-60 इसमें अटेम्प्ट करिए। अब बारी आती है फर्स्ट पेपर की, है ना। तो फर्स्ट पेपर में आपको क्या करना है, ये सेकंड पेपर हो गया। सेकंड पेपर को केवल क्वालिफाई करना है। फर्स्ट पेपर में आपको क्या करना चाहिए, 150 क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आप टारगेट लेके चलिए कि इसमें आपको 95 से 100 क्वेश्चन हर हाल में जनरल बॉयज़ के लिए या ओबीसी बॉयज़ के लिए सही करके ही आने हैं, कटने पिटने के बाद में। तो कट पिट के अगर आपको इतना स्कोर लाना है अपना, तो आपको कम से कम 125-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे। अगर आप अटेम्प्ट ही करके आएंगे 105-10 क्वेश्चन तो कैसे, ऐसा तो है नहीं कि जितना करेंगे सब सही हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप 125 तक अटेम्प्ट करके कम से कम आइए। 125 से और 130 तक का अटेम्प्ट करने का आपका ये होना चाहिए प्लान। बाकी डिपेंड करता है पेपर पे, डिपेंड करता है आपके कंफर्ट जोन पे, डिपेंड करता है कि आप कितने एक्यूरेसी के साथ आंसर देते हैं। बहुत सारे लोगों का अगर वो गेस वर्क करते हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है, 90% 80% सही होता है। कुछ लोगों का गेस वर्क 10% भी सही नहीं होता है। तो ये आप जान पाएंगे, ये हम नहीं जान पाएंगे, कोई भी नहीं जान सकता। इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाइए, लेकिन बहुत कम अटेम्प्ट करके मत आइएगा। नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत कम अटेम्प्ट कर देने पे, जैसे मान लीजिए आपने 110 किया, उसमें से 20 गलत हो गए तो आप वैसे ही 82 पे आ गए, बेकार हो गया ना। क्योंकि 110 किया, 20 गलत हुए, 90 आया और उसमें से फिर 7 क्वेश्चन और कट जाएंगे, 83 क्वेश्चन आपका हो गया।
तो आप कम से कम 125-30 अटेम्प्ट करेंगे, तभी आप फाइट करने की पोजीशन में रहेंगे। बाकी इसके ऊपर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, 130 तक आप टच कर सकते हैं, 125। लेकिन मैं ये बार बार कहना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि इतना करके ही आना है। अभी पेपर टफ आ जाए और आप क्वेश्चन जान ही ना पाएँ उसमें कि कैसे क्या है, कुछ है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना करके आना है, सबके लिए टफ होगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए, अच्छे से पेपर करिए और घबराइए बिल्कुल ना। अपने ज्ञान पे, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, यकीन रखिए और ये मान के चलिए कि आपको जो आता है उतना ही सबको आता है। आपने जो मेहनत की है वो सही है। लास्ट समय रिवीजन क्या करें, जनसंख्या नगरीकरण, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, इनका रिवीजन करके जाइए। बाकी जो आपने नोट्स बनाए हों, थोड़ा बहुत जो आप पेपर देखते समय नोट करते हैं 15, 20, 25, 30 पेज, तो उसको पलट सके तो उसको पलट के जाइए। सीसैट पेपर में जिनकी मैथ रीजनिंग कमज़ोर है वो इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का वीडियो पड़ा है, उसको देख लें। हिंदी के क्वेश्चन जो 5-7 साल के हैं पुराने, 18-20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो 17-18-20 क्वेश्चन उनको पलट लें, ऐसे 5 साल 6 साल का पलट लें तो 100 क्वेश्चन लगभग वो हो जाएंगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी आप करंट वरेंट रिवाइज करके जाइए अच्छे से, जनसंख्या नगरीकरण कर लीजिए, यूपी स्पेशल को पलट लीजिए, यूपी के करंट को देख लीजिए, बढ़िया सा पेपर होगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, और भगवान आपका साथ दे, ईश्वर अल्लाह मियाँ आपका साथ दे और आप अच्छा करके और जीत कर आएँ। थैंक यू वेरी मच।